नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। आज भौतिकवादी युग है। हम सब एक के बाद एक अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं और वह क्या है, केवल संचय मात्र है। एक कामना की पूर्ति होते ही हम दूसरे के लिए लग जाते हैं। ये अतिरेक, भौतिक वस्तुओं का अतिरेक या भौतिकता के प्रति इतना आकर्षण अत्यंत घातक है। आइए अतिरेक घातक पर ही कुछ चर्चा करते हैं। भौतिकता का अतिरेक मनुष्य को पदार्थ बना देता है, माने निर्जीव पदार्थ बना देता है। पदार्थ बनते ही मनुष्य की संवेदना गायब हो जाती है और वह हृदयहीन हो जाता है। मनुष्य चेतन प्राणी है, उसमें भाव विचार बनते रहते हैं, जबकि पदार्थों के पास हृदय नहीं होता है। और सतयुग में राजा बलि, त्रेता युग में रावण, द्वापर में कंस और धृतराष्ट्र सब भौतिक पदार्थों की होड़ के चलते ही सम्राट होकर के भी संवेदनशील रह गए, जिसका कि परिणाम हुआ कि वह नकारात्मकता के पर्याय बन गए। मनुष्य जब भौतिक प्रधान चिंतन में लीन हो जाता है तो येन केन प्रकारेण वो भौतिक पदार्थों को संभालने की कोशिश में लगा रहता है और अधिक से अधिक भौतिक पदार्थों का संचयन चाहता है। वह परिवार, भाई बंधु तथा समाज की परवाह नहीं करता और दूसरों का हिस्सा भी हड़पने की कोशिश करता है। उसे लगता है मुझे कितना कुछ मिल जाए। परिणाम स्वरूप एक दिन वह मानसिक तनाव की चोट में आ जाता है। गुरु शुक्र ने और यही कारण होता है कि वह अपने परिवार और समाज से दूर हो जाता है और सत विचार उसके मस्तिष्क में नहीं आते हैं। जैसे कि रावण थे या जो ये धृतराष्ट्र इत्यादि थे, इनको बहुत बार समझाया। राजा बलि मानसिक शक्ति के लिए वामन रूप में आए और भगवान विष्णु को सब कुछ दे बैठे। रावण भी हर पल भयग्रस्त रहता था। इससे मुक्ति के लिए वह अपनी मृत्यु, शांति एवं मर्यादा के प्रतीक श्री राम के हाथों चाहता था। यही सब पुनरावृत्ति द्वापर में भी हुई। भगवान श्री कृष्ण का मामा कंस इस आकाशवाणी से डर गया कि बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। कंस को लगा कि छल छद्म की उसकी सत्ता और भौतिकता को श्री कृष्ण नष्ट कर देंगे और इसीलिए उसका मन डर गया और धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों ने भी रिश्तों को दरकिनार करके पांडवों के हिस्से को अपना लिया, जिसके कारण से महाभारत का युद्ध हुआ। इन कथाओं से स्पष्ट है कि मनुष्य अपने जीवन में भौतिकता और आध्यात्मिकता का समन्वय बनाकर चले तो उसकी दुर्गति नहीं होगी। अतिरेक की शास्त्रों में आलोचना की गई है। मनुष्य यदि राजा बलि, रावण, कंस और दुर्योधन बनेगा तो उसका हश्र भी उनके जैसा ही होगा। अतः न्यायोचित ढंग से धन संपदा अर्जित करनी चाहिए। आज के भौतिक युग में हम सभी अत्यधिक आकर्षण भौतिक वस्तुओं की ओर है और अधिक से अधिक पाना चाहते हैं। उसके लिए ही समाज में अनेक प्रकार के द्वेष और क्लेश तथा युद्ध छिड़े हुए हैं। यदि हम आज भी उस अतिरेक को नहीं समझेंगे, यदि हम आध्यात्मिकता को नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से उसके दुष्परिणाम ही हमारे सामने आएंगे। अतः हमें भौतिकता और आध्यात्मिकता में सामंजस्य बनाकर चलना है। सदैव हमें दूसरों के साथ ही उनके साथ और उनको भी लाभ हो, उनका भी विकास हो, इस विचार के साथ चलना है। प्रकृति का साथ देना है, तभी सृष्टि का विकास होगा और सृष्टि का विकास होगा तो हमारा भी
विकास होगा। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आप सबका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।